रिया का खून काफी बह जाने की वजह से रिया की हालत बहुत क्रिटिकल हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और सिकंदर से कहते हैं पेशेंट का काफी खून बह जाने की वजह से उसकी हालत बहुत सीरियस हो गई है। अगर 24 घंटों के अंदर अंदर खून का अरेंज ना हुआ तो हम आपको कुछ नहीं कह सकते। अस्मा और सिकंदर इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं अब इस खून कहाँ से लाएं। इसके बाद कबीर खान आ जाता है और डॉक्टर से कहता है डॉक्टर मेरा और रिया का ब्लड ग्रुप सेम है, आपको जितना खून चाहिए मुझसे निकालें, लेकिन रिया को कुछ नहीं होना चाहिए। इस बात से सिकंदर हाइपर हो जाता है और कबीर खान से कहता है तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा गंदा खून मैं अपनी बहन के लिए इस्तेमाल होने दूंगा। आज रिया जिस हालत में है तुम्हारी वजह से है, एक बार रिया ठीक हो जाए इसके बाद मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कबीर खान कहता है सिकंदर ये बहस करने का वक्त नहीं है, हमें इस वक्त रिया की जान बचानी चाहिए। रिया की दोस्त कहती है सिकंदर भाई कबीर खान सही कह रहा है, आप इस वक्त रिया के बारे में सोचें। इसके बाद दोस्तों कबीर खान रिया को खून देने के लिए कबीर खान रिया को खून दे रहा होता है और साथ में अपने मन में ये कह रहा होता है रिया मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बचपन में तुम मेरी नादानी की वजह से मुझसे अलग हो गई थी, लेकिन अब की बार मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। दोस्तों उधर बाहर कबीर खान की माँ को जब पता चलता है कि कबीर खान रिया को ब्लड देने गया है तो उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो हॉस्पिटल में आ जाती है। सामने अस्मा खड़ी होती है। कबीर खान की माँ अस्मा से कहती है आखिर तुम लोग मेरे बेटे की जान क्यों नहीं बख्श देते, आखिर क्या बिगाड़ा है उसने तुम लोगों का। पहले उसने रिया के लिए अपने सीने पे गोली खाई, अब वो उसकी जान बचाने के लिए उसे खून दे रहा है। अस्मा कहती है रिया आज जिस हालत में है आपके बेटे की मेहरबानी की वजह से है, खुद को जुम्मेदार ठहराने की बजाय तुम उल्टा हमें ब्लेम कर रही हो। खून देने के बाद कबीर खान बाहर आ जाता है। कबीर खान अस्मा और अपनी अम्मी से कहता है बजाय इसके आप रिया के लिए दुआ करें, आपके तो एक दूसरे पे तंज ताने खत्म नहीं हो रहे। अस्मा कहती है तो समझाओ अपनी माँ को, ये क्यों बार बार हमें तुम्हारी वजह से जलील करने आ जाती है। 200 चंद घंटों बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और सिकंदर से कहते हैं पेशेंट अभी खतरे से खाली है। कबीर खान कहता है डॉक्टर क्या हम रिया से मिल सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं मिल सकते हैं लेकिन एक एक करके। दोस्तों सबसे पहले रिया से मिलने कबीर खान जाता है। कबीर खान रिया से मिलने जाता है तो आगे से रिया मायूसी के आलम में होती है। फिर कबीर खान रिया के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है ऐसी पागलों जैसी हमाकत करने की क्या जरूरत थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। रिया कहती है मुझे पागल बनने पर मजबूर तुम ही नहीं किया है, और अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो तुम्हारी जिंदगी में तो सुकून आ जाता, खुश हो जाते तुम। कबीर खान गुस्से से कहता है रिया पागलों जैसी बातें मत करो, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि तुम्हें कुछ हो, तुमसे मोहब्बत करता था, करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा, तुम्हारा पता नहीं तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। आगे से रिया कहती है मुझे तुम्हें तुमसे मोहब्बत करने का सर्टिफिकेट नहीं देना। आगे से कबीर खान मुस्कुरा कर कहता है तो इसका मतलब तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इसके बाद दोस्तों सिकंदर और उसकी बड़ी आपा अस्मा आती है। सिकंदर अपनी बहन से कहता है कैसी हो बेटा। रिया कहती है ठीक हूँ भाई। अस्मा कहती है रिया तुम्हें क्या ऐसी मौत आन पड़ी जो तुमने इस कबीर खान के लिए अपने आप को कट किया। सिकंदर कहता है आपा अभी अभी रिया मौत के कुएं से बाहर निकली है, बजाय इसके आप उसे तसल्ली दें, हौसला दें, आप उसे क्रिटिसाइज कर रही हैं। कबीर खान सिकंदर और उसकी बड़ी आपा अस्मा से कहता है अगर आप लोगों ने रिया को मुझसे मिलने से रोका तो मैं भूल जाऊंगा आप लोग रिया के बहन भाई हैं। इसके बाद कबीर खान की अम्मी मबीना आती है और कबीर खान से कहती है अगर तुम्हारी मोहब्बत का जुनून पूरा हो गया हो तो क्या हम घर चल सकते हैं। इसके बाद कबीर खान अपनी माँ के साथ घर चला जाता है। घर आकर कबीर खान की अम्मी उससे कहती है वो लड़की एक ना एक दिन तुम्हें खत्म करके ही रहेगी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम एक नहीं हो सकते। कबीर खान कहता है अम्मी जबकि आपको पता है मैं रिया से मोहब्बत करता हूँ तो आप फजूल में बहस में पड़ रही हैं। ये कहकर कबीर खान अपने कमरे में चला जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।